आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है और यह प्रधानमंत्री जनधन योजना से संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में योजना से जुड़ी झलकियां साझा करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे इस योजना ने वंचित लोगों का वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण कर पूरे भारत में जीवन को बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त 2014 को कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह योजना बैंक खाते खोलने के साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक क्रांति सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम कानूनों के सरलीकरण सहित उद्योग और व्यापार से जुड़े कई अन्य मुद्दों को लेकर आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान राज्य में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में से 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त करने की तैयारी पर चर्चा हुई। इसके लिए सुगम्य व्यापार प्राविधानों का संशोधन विधेयक 2025 शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक और श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर आपराधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक प्रावधानों में परिवर्तित करेगा। आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के श्रमेव जयते के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे जो उद्यमियों और श्रमिकों दोनों के हित में हों। बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही निवेश मित्र 3.0 पर भी विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक विशेष साक्षात्कार दिया। इस साक्षात्कार का प्रसारण आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आज रात 8 बजे होगा। जम्मू में भारी वर्षा और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की भी कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कल गुवाहाटी से चली गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस का रुड़की स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेशन हुआ है। वहीं कल जम्मू तवी से चलने वाली जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को अब जम्मू तवी के स्थान पर रुड़की से चलाने का फैसला लिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। मौसम विभाग ने आज 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।
समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।